आदाब, मैं आगा खुर्शीद ख़ान। आज मीडिया में एक ख़बर को देखने के बाद जहां मुझे बहुत मायूसी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ मन में सवाल उठा कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं। जब से यह ख़बर मीडिया में देखी, उसके बाद से दिल में अजीब तरह की बेचैनी है और कहीं न कहीं उदासी का माहौल है। मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूं कि आखिर क्यों आखिर आज समाज में एक दूसरे के बीच नफ़रत की खाई बढ़ रही है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। आखिर क्यों नमाज को लेकर विवाद हो रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ विदेशी मुस्लिम छात्र देर रात विश्वविद्यालय परिसर के हॉस्टल में नमाज तरावी अदा कर रहे थे। इसी दौरान करीब 20-25 लोग हॉस्टल में आते हैं और उन्हें नमाज पढ़ने से रोकते हैं। बात इतनी बढ़ गई कि कई छात्र घायल हुए और उन विदेशी छात्रों के कमरों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि इस मामले में गुजरात पुलिस ने सिर्फ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती छात्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने घटना की निंदा की है और गुजरात पुलिस और सरकार से कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने इस घटना के बारे में एक्स पर लिखा, मैं और विधायक इमरान खेड़ावाला लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत में वासुदेव कुटुंबकम का नारा बुलंद करने वाले लोगों के शासन में गुजरात विश्वविद्यालय के विदेशी मुस्लिम छात्रों पर हमले के मामले में न्याय की मांग करते हैं। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक पीड़ित छात्रों ने कहा है कि अहमदाबाद स्थित कैंपस में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए वह तरावी की नमाज अदा करने के लिए छात्रावास के अंदर इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि इसके तुरंत बाद लाठियों और चाकुओं से लैस एक भीड़ ने छात्रावास पर धावा बोल दिया और उन पर हमला किया व उनके कमरों में तोड़फोड़ की। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल के सुरक्षा गार्डों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अफगानिस्तान के एक छात्र ने कहा कि भीड़ में शामिल लोगों ने नारे लगाए और उनसे पूछा कि उन्हें छात्रावास में नमाज पढ़ने की अनुमति किसने दी। उन्होंने कमरों के अंदर भी हम पर हमला किया। उन्होंने लैपटॉप, फ़ोन तोड़ दिए और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। छात्र ने बताया कि 5 घायल छात्रों में अफगानिस्तान, श्रीलंका और तुर्कमेनिस्तान से एक और अफ्रीकी देशों से 2 छात्र शामिल हैं। जब तक पुलिस पहुंची तब तक भीड़ भाग चुकी थी। घायल छात्र अस्पताल में हैं और उन्होंने दूतावासों को सूचित कर दिया है। अहमदाबाद सिटी पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने विवाद के कारणों का खुलासा करते हुए कहा है कि कैंपस में ये झगड़ा नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि हॉस्टल के A ब्लॉक में 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं। रात को 10:30 पर हॉस्टल कैंपस में नमाज पढ़ रहे थे, तभी 25 लोग बाहर से आए, उन्हें नमाज पढ़ने से रोकने लगे। इसी बात को लेकर झगड़ा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। वहीं इस घटना को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति नीरजा गुप्ता ने कहा, अलग अलग धर्म के कई देश के बच्चे गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। शनिवार की रात को विदेशी छात्र और बाहर के कुछ लोगों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें उन्हें चोट भी आई। कुलपति ने कहा, यूनिवर्सिटी की तरफ से रात में ही FIR दर्ज करवा दी गई थी और सरकार की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने गंभीरता से पूरे मामले में जांच की। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। इस घटना पर सवाल उठाते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कितनी शर्म की बात है। आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं। उस वक्त आप मुसलमानों को देखकर बेवजह क्रोधित हो जाते हैं। ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना में क्या PM मोदी और अमित शाह हस्तक्षेप करेंगे। ओवैसी के अलावा भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। ये पहली घटना नहीं है जब नमाज को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज पढ़ते वक्त दिल्ली पुलिस के SI द्वारा नमाजियों को लात मारने की घटना सामने आई थी। इस तरह की घटना समाज के लिए बहुत खतरनाक है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारों को भी इस तरह की घटनाओं को लेकर कड़े रुख अपनाने पड़ेंगे, ताकि इस तरह की हरकत करने वालों के लिए कड़े संदेश जाएं।